और आज की सबसे बड़ी खबर, एक मंदिर जहां पर बड़ी संख्या में हिंदू जाते थे, लेकिन उस मंदिर को मुसलमानों ने छीन लिया था। दर्शकों, उस मंदिर को हथिया लिया था और उसके बाद मंदिर की हालत क्या हो गई देख लीजिए। पहले हिंदू थे तो पूजा हो रही थी, लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने छीना तो वहां पर ताला लग गया। दर्शकों, और यह गवाही किसने दी है, कहां का मामला है, आज आपको एक एक तस्वीर में बताने वाला हूं, क्योंकि यह मामला भी दर्शकों उसी संभल से आया है जिसकी चर्चा इतने दिनों से की जा रही है। और उसी संभल में सत्यव्रत चौकी का निर्माण कार्य जारी है। देख रहे हैं ना आप, 24 नवंबर को संभल के बाद यह चौकी बनकर तैयार। एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा हूं। संभल में हुई हिंसा के बाद शाही जामा मस्जिद के पास चंद कदम की दूरी पर देखिए चौकी का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। चौकी बनने को लेकर हंगामा हो रहा है, बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। भाईजान मैदान में आ गए, कह रहे हैं ये तो वक्त की जमीन पर बनाई जा रही है। समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है, लेकिन इस हंगामे के बीच संभल में आपको बता रहा हूं मैं, सत्यव्रत चौकी के बाद एक और चौकी का निर्माण होने वाला है। दर्शकों, एक और चौकी बनने वाली है और सबसे ताजा तस्वीर आज मैं आपको बताने वाला हूं। जो तस्वीर अभी तक आप देख रहे हैं दर्शकों, वो बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ बताती है। आइए इधर आपको बताता हूं मैं कि कैसे एक के बाद एक तस्वीर सामने आ रही है। देखिए आप, संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने अहमद मार्ग, जहां पर सत्यव्रत चौकी बनाई जा रही है, और एक और चौकी की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, यहीं पर बनेगी। यह है चंदायन गांव, यहां पर चौकी बनाई जा रही है। दर्शकों, चौकी का काम चल रहा है, लेकिन आखिर क्यों ऐसा हुआ दर्शकों, क्यों चौकी बनाई जा रही है, इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चौकी बनाने की बात खुद संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने कही है दर्शकों। और अगर आप सोच रहे हैं अब कि आखिर चौकी का निर्माण क्यों कराया जाएगा, आगे आपके सवाल का हर जवाब देने वाले हम, कहीं मत जाइएगा। लेकिन पहले आपको संभल की शाही जामा मस्जिद से चंदायन गांव में बनने वाली चौकी की दूरी बताने वाला हूं। यह कितनी दूरी पर है, आइए जरा आपको दिखाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह, सत्यव्रत चौकी तो पता है आपको कहां बन रही है, लेकिन यह चौकी कहां बनेगी। यह देखिए आप, सत्यव्रत चौकी का निर्माण चल रहा है और बाबा ने ठान लिया है कि संभल बदल कर रहेंगे। यह जो निर्माण है ये 100 मीटर पर हो रहा है शाही जामा मस्जिद से, लेकिन अब आपको और आगे ले चलता हूं। कितने किलोमीटर दूर, लगभग यहां से 9 किलोमीटर दूर एक और चौकी का निर्माण किया जा रहा है, जो आपको इधर दिख रही है। यह चौकी जल्द बनने वाली है दर्शकों, और यह बात खुद डीएम ने कही है। लेकिन सोचिए दर्शकों कि अगर एक एक करके चौकी बन रही है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, रिपोर्ट में समझिए। लगता है सीएम योगी के प्रशासन ने कसम खा ली है कि संभल का नक्शा बदल कर रहेंगे, या यूं कहें कि सतयुग वाला संभल वापस उसी रूप में संभल की जनता को सौंपेंगे। और ये कह रहे हैं संभल के सिंघम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई। सिंघम के नाम से पॉपुलर हो रहे इन दोनों अधिकारियों ने पहले शाही जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत चौकी का निर्माण शुरू करा दिया, जिसे लेकर भाईजान से लेकर सियासी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही हैं। वक्फ से लेकर मुसलमानों पर अत्याचार का राग अलाप रहे हैं। इस बीच अब मस्जिद से 9 किलोमीटर दूर एक और चौकी का ऐलान कर दिया है। चौकी बनेगी चंदायन गांव में। 2016 में यहाँ बहुत बड़ा विवाद हुआ था, दोनों पक्षों पे एफआईआर हुई थी, इसीलिए हमने निर्णय किया कि आज से ही यहाँ पे चौकी का आरंभ करेंगे, और जो अस्थायी भवन बना हुआ है उसमें चौकी संचालित की जाएगी, और भविष्य में चौकी के लिए भवन भी बनाया जाएगा। इधर चौकी का ऐलान हुआ तो उधर चंदायन गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, मानो वो काफी पहले से इस इलाके में चौकी चाहते थे। और तो और लोग डीएम और एसपी को धन्यवाद दे रहे हैं। तो काम बढ़ेगा, हमेशा रहेंगे तभी संभल बढ़ेगा आगे। ठीक रहेगा, बढ़िया, एकदम बढ़िया नंबर बनेगी। बोली तैयार है, चौकी बनने तैयार है, आज से काम रेडी है।
सत्यव्रत चौकी को लेकर तो हंगामा मचा हुआ है और अब एक और चौकी बनने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, जो विरोध करने वालों को सीधा जवाब है कि चाहे जितना विरोध कर लो, कानून के हिसाब से जो ठीक होगा वो होकर रहेगा, क्योंकि यह योगी का राज है। बड़ी बात क्या है दर्शक, 1874 में एएसआई सर्वे में जो दस्तावेज सामने आए थे उसके मुताबिक संभल में 68 तीर्थ हैं, ये मैप, और 19 कूप होने का जिक्र किया गया है। और इसी नक्शे के बाद संभल में खुदाई में क्या क्या मिल रहा है आप देखिएगा। लगातार काम चल रहा है। अब तक कई मंदिर मिल चुके हैं, कुएं मिल चुके हैं, रानी की बावड़ी की तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी मिल चुकी है और खुदाई लगातार हो रही है। इस बीच संभल में जो 68 तीर्थों की बात कही गई, उसमें संभल के 3 कोनों पर 3 शिव मंदिर हैं दर्शक। ये 3 शिव मंदिर कहां पर हैं आपको बताऊंगा, और अब तक खुदाई में कहां से ये मंदिर मिल गए, आइए जरा आपको दिखाता हूं। ये है संभल। सबसे पहले मिला संभलेश्वर मंदिर, इसकी चर्चा देश भर में हुई। उसके बाद एक कोने पर मिला भुवनेश्वर मंदिर, इसके आसपास हमने देखा खुदाई में बहुत कुछ मिला, और अब चंद्रेश्वर मंदिर भी मिल गया है दर्शकों। लेकिन इस मंदिर के बारे में आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात सामने आई है। लेकिन पहले कैसे इसको खोजा गया, सुनिए। जो संभल में 87 तीर्थ हैं, इन 87 तीर्थ के 3 कोनों पर 3 शिव मंदिर हैं, संभलेश्वर, चंद्रेश्वर और भुवनेश्वर। तो ये चंद्रेश्वर महादेव का मंदिर है। संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया को आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि संभल 3 कोनों में जहां जहां शिव मंदिर हैं उससे घिरा हुआ है। इसका मतलब साफ है दर्शकों कि संभल में बहुत कुछ छिपा हुआ है जिसका सनातन से संबंध है। लेकिन जिन मंदिरों का जिक्र किया गया है उनमें से एक मंदिर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, चंद्रेश्वर मंदिर। देख लीजिए इसे। और दावा किया जा रहा है कि चंद्रेश्वर मंदिर की कई बीघे की जमीन पर कब्जा कर लिया गया था, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। यह कब्जा कैसे हुआ, किसने किया, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, एक एक चीज आपको बताने वाला हूं कि मंदिर की जमीन कितनी थी जिस पर कब्जा कर लिया गया है। सोचिए दर्शकों। लेकिन आज आपको लेकर चलता हूं मैं उसी चंद्रेश्वर मंदिर में जहां पर कब्जा किया गया था। दिखाइए जरा एक एक तस्वीर। संभल का चंदायन गांव, जहां चंद्रेश्वर मंदिर मिला है दर्शकों। मंदिर समिति के पास 80 बीघा जमीन थी, लेकिन जमीन खेती और पशुपालन के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। 2016 के बाद मंदिर के पास मात्र 19 बीघा जमीन बची। 61 बीघा जमीन पर, यह आप देख रहे हैं ना, ऐसे ही अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया। अवैध तरीके से कब्जा। जब कब्जा कर लिया गया तो पट्टे काटकर बेच दिए गलत तरीके से दर्शकों, ताकि मंदिर की जमीन कम होती जाए। और यह पूरी साजिश की गई है 2016 में। किसकी सरकार थी, किस पर आरोप लग रहे हैं, सबसे बड़ी गवाही सुनवाने वाला, सुनिए जरा रिपोर्ट। संभल के चंदायन गांव का ये वो मंदिर है जो 5वीं सदी का बताया जा रहा है। लेकिन इस मंदिर के ठीक सामने मंदिर की ही जमीन पर एक और मंदिर था जो जर्जर हालत में था। लेकिन जब उसका जीर्णोद्धार करने के लिए मंदिर समिति ने काम शुरू किया तो इसका विरोध होना शुरू हो गया। ये वही चंद्रेश्वर मंदिर है जिसको लेकर तमाम तरह के विवाद हुए। मंदिर का जो ढांचा जिसे बार बार देखिए गिराने की कोशिश की गई, वो एक बार फिर अब पुनर्जीवित होगा। ये पूरा जो मैं आपको प्रांगण दिखा रहा हूँ, देखिए इन तमाम जमीनों पर लोगों ने कब्जा कर लिया। 84 बीघे में फैला ये कभी मंदिर का प्रांगण इस समय महज केवल 18 बीघे में सिमट कर रह गया है। मंदिर के जीर्णोद्धार से बौखलाए मुस्लिम समाज के लोग, जिन्होंने न सिर्फ मंदिर को तोड़ दिया बल्कि मंदिर समिति के सदस्यों के साथ मारपीट कर जमीन पर कब्जा कर लिया। एक मंदिर का निर्माण करा रहे थे यहाँ पर, जो क्षीण अवस्था में था। अचानक 250 से 300 एक समुदाय विशेष के लोग यहाँ आए और उन्होंने जो है पूरा निर्माण ध्वस्त कर दिया और हम लोगों पर भी हाथापाई करने का प्रयास किया। मुस्लिम क्षेत्र है, परेशान कर रहे हैं।
गांव वालों और मंदिर समिति के सदस्यों का कहना है कि मंदिर पृथ्वीराज चौहान के काल का है, लेकिन वहां पर 2016 में जबरन कब्जा किया गया। मामला कानून तक पहुंचा, लेकिन तत्कालीन सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। 1939 के ये मैं कागज आपको दिखाता हूँ, इसी मंदिर के कागज हैं। 1939 में इन कागजों के अंदर 84 बीघा जमीन अंकित है, इसी मंदिर की अंकित है। चूंकि सरकार हमारे मत की नहीं थी, दूसरे मत की थी, तो ये दिखाया गया कि नई परंपरा को डालने का प्रयास किया गया। मामला संभल प्रशासन के सामने आया तो डीएम और एसपी चंदायन गांव पहुंचे, मंदिर और आसपास की जगह का निरीक्षण किया, लोगों को भरोसा दिलाया कि न्याय मिलेगा। न सिर्फ न्याय मिलेगा, बल्कि जिन लोगों ने मंदिर की जमीन पर कब्जा किया उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी। इस भूमि पर पट्टे काटे गए जो कि मूल रूप से चारागाह की भूमि थी। तो अभी हम पुरानी जो 1359 फसली 1952 के जो रिकॉर्ड है वो देखेंगे और उसके बाद जो भी होगा वो हम कार्रवाई करेंगे। कार्तिकेय मंदिर के ताले खुले, मंदिर में पूजा के साथ ही भंडारा भी शुरू हो गया है। अब बारी चंद्रेश्वर मंदिर की है और इसके लिए प्रशासन 1952 का रिकॉर्ड खंगालने की तैयारी में है ताकि सच सामने लाया जा सके। आपने सुना दर्शकों, 2016 में सब कुछ हुआ, तब सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन आपको मैं सच बता दूं, 2016 में चंद्रेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा था। जर्जर मंदिर का जीर्णोद्धार मंदिर समिति ही करा रही थी। जीर्णोद्धार का विरोध करने 250 लोग चंदयान गांव पहुंचे। मुसलमानों की भीड़ ने मंदिर निर्माण का काम रुकवा दिया। दर्शकों, उस दौरान स्थानीय मुसलमानों की भीड़ ने मंदिर में तोड़फोड़ भी की, ये स्थानीय लोग दावा करते हैं। मंदिर समिति के लोगों से मारपीट तक के गंभीर आरोप लगे। लेकिन उस दौरान राज्य में समाजवादी पार्टी सरकार थी। पीड़ित पक्ष का कहना है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, दोनों पक्षों पर केस दर्ज कर लिया गया, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। क्या यह कब्जा नीति चल रही थी? इसलिए आज चंद्रेश्वर मंदिर को वापस दिलाने का काम किया जा रहा है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि इस पूरे मसले पर संभल के एसपी की भी नजर है। वो क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं। 2016 में कुछ मुकदमे लिखे गए हैं, उनको रिव्यू किया जाएगा कि किन परिस्थितियों में मुकदमे लिखे गए हैं और क्यों लिखे गए थे, क्या गलत लिखे गए थे, सही लिखे गए थे, और जो दोषी थे वो लोग जेल गए या नहीं गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई या नहीं हुई है। मुस्लिम मेजोरिटी जो इस गांव के अंदर जो लोग हैं, उन लोगों के द्वारा 2005 में चारागाह की ज़मीनों पर पट्टे किए गए, जो कि विधि विरुद्ध है। चारागाह की ज़मीन का कोई भी पट्टा नहीं कर सकता है। तो जो भी जाँच होगी, जाँच के आधार पर जो भी संस्तुति की जाएगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा, पुलिस द्वारा, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।